जांच का विषय है, तथ्य सामने है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, पर अगर सिर्फ ये आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार की छवि खराब करने के लिए तो वो भी गलत है। हम सब ने कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का अनुभव किया है, उसके बाद इस तरीके से कहना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उन लोगों को विचलित ज़रूर करता होगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को ऐसी परिस्थिति में खोया है। 15 साल हो गए मुख्यमंत्री जी को सोचे हुए बिहार प्रदेश के बारे में। आखिरी बार उन्होंने कब प्रदेश के बारे में सोचा था, ये मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है। लोजपा के 2 गुट में बंटने के बाद से ही चिराग पासवान लगातार आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। आपको बताएं कि चिराग फिर से पटना पहुंच गए हैं। इसके साथ ही वे अपने तीसरे आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। कल इन्होंने अपने चाचा रामचंद्र पासवान की पुण्यतिथि भी मनाई। आज जब ये पटना पहुंचे तो उनसे फोन टैपिंग कांड पर जब सवाल किया गया तो चिराग ने कहा कि अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो यह गलत है, लेकिन अगर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो यह भी गलत है। वहीं चिराग से जब ये पूछा गया कि केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं हुई है, इस पर उनका क्या कहना है, तो चिराग ने इस पर हैरानी जताई और कहा कि यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लगातार लोग मर रहे थे। 12 बजे और 1 बजे रात में दिल्ली जैसे शहर में हमें फोन आते थे, उसके बावजूद भी इस तरीके की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने लोगों को कोरोना काल में खोया है उन्हें बहुत दुख पहुंचा होगा। आप सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। चिराग जी, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, फोन टैपिंग का मामला सामने आ रहा है, क्या कहिएगा? आप भी पार्लियामेंट के सदस्य हैं। देखिए, जांच का विषय है ये। आरोप लगाने मात्र से कुछ नहीं होता। जांच का विषय है, तथ्य सामने है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, पर अगर सिर्फ ये आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार की छवि खराब करने के लिए तो वो भी गलत है। मेरा विश्वास है कि जब जांच होगी सच्चाई सामने आएगी। सरकार ने अपना पक्ष भी मजबूती से बहरहाल सामने रखा है, पर ये पूरी तरीके से जांच का ही विषय है, इस पर किसी की टिप्पणी करना उचित नहीं है। जिस तरह से राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश किया गया और उसमें यह बताया गया कि पूरे भारत में किसी भी लोगों की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, इसको आप किस रूप में देखते हैं? हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी हैरान ज़रूर करती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से गुजरे हैं। मैंने खुद उस दौरान देखा है, बीच में एक ऐसा समय आया था, ख़ास तौर पर कुछ ऐसे राज्य, दिल्ली जैसे राज्य, जहाँ पर दिन रात हम लोगों को फ़ोन आता था। मुझे कई बार ऐसे हॉन्टिंग कॉल्स आए हैं जहाँ पर लोग परेशान होकर अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए इमरजेंसी में फ़ोन करते थे कि भैया डॉक्टर बोल रहा है, अस्पताल बोल रहा है कि मात्र आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, अब हमको नहीं पता इसके बाद हम क्या करेंगे। तो हम सब उस परिस्थिति से गुजरे हैं। उसके बाद जब इस तरीके की जानकारी जब पार्लियामेंट के पटल पर दी जाती है कि ऑक्सीजन की वजह से नहीं ऐसा कुछ हुआ, ये हैरान करती है। हो सकता है इसमें कोई टेक्निकल पेच हो कि सिर्फ वो एक कारण नहीं बना हुआ हो, कहीं पर हो सकता है क्योंकि कोविड से जुड़े हुए और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उस दौरान सामने आए। कई लोगों की कोविड ठीक होने के बाद भी हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई, तो कई और तरीके की परिस्थितियां भी सामने उत्पन्न हुई। बट बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि जब सदन के पटल पर अगर कोई जवाब रखा जाता है तो वो उसकी गंभीरता और उसकी सच्चाई को परख कर ही रखा जाता होगा। नहीं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि एक भी मौत नहीं हुई है, जबकि हम सब ने देखा कि बिहार में कितनी सारी मौतें हुई थी कोरोना के। मैंने कहा कि हम सब ने कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का अनुभव किया है, उसके बाद इस तरीके से कहना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उन लोगों को विचलित ज़रूर करता होगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को ऐसी परिस्थिति में खोया है। सर, बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक सोचा नहीं है कि इस पर क्या करना चाहिए। और उन्हें पेपर से जानकारी मिलती है, उनको जानकारी नहीं पता कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 15 साल हो गए मुख्यमंत्री जी को सोचे हुए बिहार प्रदेश के बारे में। आखिरी बार उन्होंने कब प्रदेश के बारे में सोचा था, ये मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है। और अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अखबार के माध्यम से या हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से अगर ये जानकारी प्राप्त हो कि भैया देश में पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो उस मुख्यमंत्री की सक्रियता का हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट बहरहाल मेरे लिए कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से बिहार और बिहारियों के हालात से
पूरी तरीके से उनको कोई जानकारी नहीं है कि किस परिस्थिति में बिहार या बिहारी गुजर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब सड़क मार्ग से बिहार का दौरा किया हो, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी याददाश्त में नहीं है। बिहार में जब जब बाढ़ आई, मुख्यमंत्री यहीं से हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा कर कर आते हैं, और ये हर साल का उन्होंने टूरिज़्म का प्रोग्राम अपना फिक्स कर लिया। अगले साल आप फिर से मुझसे लिख के ले लीजिए, अगर ये मुख्यमंत्री रहे तो फिर इसी वक्त हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे और बिहार का दौरा करके आएंगे। मैं आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री से कि एक बार सड़क मार्ग से निकलें, सड़कों की हालत आपको पता चलेगी। हाईवे पर रह रहे शरणार्थी जो कि बाढ़ की वजह से हर साल बेघर होते हैं, उनके हालात आपको पता चलेंगे और बिहार की बदहाली उनके सामने आएगी। अरे प्रभु, किसी ने किसी को नहीं। हाँ, संजय जायसवाल गए थे आपके चाचा के घर, क्या कहिएगा इस पे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के। इसमें कहने की क्या जरूरत है भैया, बहुत सी बातें हैं जो कि ओपन सीक्रेट है, उसमें कोई ज़्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है मुझे। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं उन्हें जानकारी मिली कि डीजल और पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया है, लेकिन हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश के बारे में सोचे 15 साल हो गए, इसके बावजूद उन्होंने आम जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के लिए आखिरी बार कब सोचा था यह हमें तो याद नहीं। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री कब सड़क मार्ग से बिहार के दौरे पर गए हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। वे कभी हाईवे पर जाएं जहां बाढ़ से तबाह लोग शरण लिए हैं, लेकिन बाढ़ से मुख्यमंत्री ने टूरिज्म का तरीका अपना लिया है, हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे और पटना आ जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं लिख कर देता हूं, अगले साल भी वो ऐसा ही करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।